नमस्कार सभी को। इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आज हम डिस्कस करते हैं और आज की हमारी जो चर्चा का विषय है वो 1960 का खतरनाक दशक। आप जानते हैं कि भारतीय राजनीति में 1960 का दशक है उसको खतरनाक दशक के नाम से जाना जाता है और उस 1960 का खतरनाक जो दशक है उसको क्यों खतरनाक दशक कहा जाता है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम खाद्यान्न संकट की। और ये जो खाद्यान्न संकट का मतलब ये था कि उस समय देश के समक्ष जो खाने पीने की जो चीजें हैं उनका अभाव हो गया था या उनकी कमी हो गई थी। और सबसे पहले जो खाद्यान्न संकट का जो हमने सामना किया वो किया जो है 1965 की शुरुआत से, क्योंकि उस समय देश में 1965 से लेकर के 1967 तक देश में अकाल पड़ा। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि देश में अकाल कब पड़ा, 1965 से लेकर 1967 तक। उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था जो आर्थिक सुधार जो कार्यक्रम हम चलाए जा रहे थे हमारे, वो चाहे पंचवर्षीय योजना के माध्यम से हो तथा अन्य उसके माध्यम से हो, सभी के सभी पर बुरा असर पड़ा। और 1965 में तो जब देश के प्रधानमंत्री पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी थे, तो उन्होंने देश की जनता के समक्ष एक दिन के व्रत का भी अपील किया था। तो आप इनकी एक दिन की व्रत की अपील से अंदाजा लगा सकते हैं कि समस्या कितनी गहरी थी। और कारण ऐसे कौन से कारण हैं कि जिसके कारण से 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है या खाद्यान्न संकट क्यों उत्पन्न हुआ। तो 1965 से 67 तक देश में अकाल पड़ा। दूसरा, खाद्यान्न संकट के समय देश में कुपोषण फैल गया, क्योंकि जब भी खाद्यान्न संसाधनों की कमी होती है तो देश में कुपोषण फैलना स्वाभाविक होता है। और पाकिस्तान के साथ 1965 के युद्ध में हमारी बहुत ही आर्थिक और जो है जनहानि हुई थी। देश के कई हिस्सों में महामारी फैली, वो चाहे उड़ीसा हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो। उस समय 1965 और 67 के बीच में महामारी फैली और खाद्यान्न जो उत्पादन थे उनको सही तरीके से भंडारण न करना, कि हमारे पास इतने संसाधन नहीं थे कि हम अनाज का उचित मात्रा में भंडारण कर सके, आंधी बारिश से सभी से उनकी सुरक्षा कर सके। उसके कारण वो जो है काफी अनाज खराब भी हुआ। और वर्तमान में भी भंडारण की हमारे पास कोई उचित सी व्यवस्था नहीं है। सरकार द्वारा किसानों पर सही समय पर वित्तीय सहायता नहीं दी गई। जब कई बार जो है किसानों को सब्सिडी या जो है लोन या कृषि के लिए उचित मात्रा में वित्तीय सहायता नहीं दी जाती तो कृषि उत्पादन या कृषि पर बुरा असर पड़ता है। फसल सुरक्षा के पर्याप्त उपाय न होना, उस समय बहुत सारे ऐसे विपदाएं आई जिसके कारण फसल नष्ट हुई। किसी भाग में सूखा काल पड़ा तो किसी भाग में तेज बारिश के कारण या कीटों के कारण जो है फसलें बर्बाद हुई। और किसी में तकनीक और जो सुधार कार्य थे या बीजों की गुणवत्ता थी उनमें काफी कमी उस समय थी या अभाव उस समय था। और अब इस बात करते हैं हम इसके परिणाम की। तो आप देख रहे हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने राष्ट्रीय जो भवन है उनके निवास स्थान के पास जो लॉन था उसमें भी उन्होंने हल चला करके एक मैसेज दिया था। और उस समय उन्होंने देश के समक्ष 1965 में जब पाकिस्तान के साथ हमने पहला युद्ध लड़ा तो और देश खाद्यान्न संकट से भी साथ साथ जूझ रहा था, तो उन्होंने एक महत्वपूर्ण नारा दिया था, जय जवान जय किसान का नारा। तो वो जय जवान जय किसान का नारा का कारण यही था कि हम पाकिस्तान के एक मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहे थे तो दूसरे मोर्चे पर हम देश के अंदर ही खाद्यान्न संकटों से जूझ रहे थे। तो खाद्यान्न संकट के कारण बड़े स्तर पर कुपोषण फैला, मृत्यु दर बहुत ज्यादा अधिक हो गई। यहाँ तक कि बिहार में जो मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर, वो 34% तक पहुंच गई। खाद्यान्न कीमतों की जो है कीमतें काफी बढ़ गई। देश में गेहूं चावल का हमने आजादी के बाद पहली बार हमने आयात करना पड़ा। राजनीतिक प्रतिक्रिया काफी प्रभावित, हमारे संबंध अन्य देशों के साथ वो भी प्रभावित हुई। हरित क्रांति की आवश्यकता हमें महसूस हुई। तो वो एक ऐसा दौर था जिस समय हमारा खाद्यान्न संकट हुआ तो हमें महसूस हुआ
कि हमें खाद्यान्न पदार्थों में आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता है। नियोजित विकास कार्यक्रम पर सवाल उठाए गए बहुत सारे हमने, क्योंकि उस समय तक देश में 3 पंचवर्षीय योजनाएं लागू हो चुकी थी और जो सुधार कार्यक्रम का दम भर रहे थे तो उस पर सवाल खड़े किए गए और साथ साथ देश में भंडारण पर भी जोर दिया गया। तो आप जानते हैं कि इससे संबंधित ये महत्वपूर्ण विषय थे कि एक तो उस समय 2 मोर्चों पर देश सामना कर रहा था। 1965 का प्रथम युद्ध जो पाकिस्तान के साथ लड़ा गया, दूसरा देश के अंदर खाद्यान्न संकट जो उत्पन्न हुआ उससे संबंधित। तो आशा करते हैं कि ये आपको टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।